स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया था, अब जानेंगे यूनियंस के बारे में। अब यूनियंस क्या चीज है और क्यों हम यूनियंस को यूज करते हैं वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो यूनियन की जो फाइल है अपने मतलब ट्यूटोरियल नंबर 24 की, तो यहाँ पर ये मैंने फाइल ऑलरेडी बना रखी है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो बन चुकी थी, ये जो वीडियो है ये करप्ट हो गई थी किसी कारण से, तो ये मैं दोबारा बना रहा हूँ और इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें लिख रखी है। ये मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ क्योंकि अभी इनका यूज नहीं है, हम इनका यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो। कुछ ऐसा ही सिंटैक्स होने वाला है यूनियन का, सेम टू सेम यही सिंटैक्स होगा। देखो हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह आप यहाँ पे यूनियन लिख दोगे, बस इतना आपको करना है, ये यूनियन आपका तैयार हो जाएगा। अब यूनियन में स्ट्रक्चर में फिर फर्क क्या रह गया? यूनियन भी एक कस्टम डेटा टाइप है और स्ट्रक्चर भी एक कस्टम डेटा टाइप है, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है देखो अभी बताता हूं मैं। पहले इन दोनों में फर्क बता देता हूं, कब स्ट्रक्चर यूज करना है और कब यूनियन यूज करना है। अब देखो यहाँ पर, अब आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें थी, ठीक है, ये तीन चीजें स्ट्रक्चर के अंदर थी। अब इन तीनों चीजों ने टोटल मिला के कितना स्पेस लिया था आपका? 104। यही अगर आप इस पूरे का यूनियन बनाओगे ना, इस पूरे का अगर आप यूनियन बनाओगे तो ये मैक्सिमम स्टोरेज कितना लेगी? देखो इंट कितना है 4 बाइट का, नेम कितना है 50 बाइट का और सब्जेक्ट कितना है 50 बाइट का। तो ये टोटल स्टोरेज लेगी 50 बाइट। जितनी भी आपने मेंबर यहाँ पे दिए हैं, जितने भी आपने यहाँ पे डेटा टाइप्स दिए हैं, जितने भी आपने यहाँ पे फील्ड्स दी हैं, उन सब में जो भी लार्जेस्ट फील्ड होगी ना, मतलब कि जो मैक्सिमम स्पेस ले रही होगी, वो जो यूनियन है वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा। अगर मान लो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप 54 की साइज के एरे बनाओगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये 54 बाइट्स लेगा। तो जो अपना यूनियन है कंप्लीट पूरा का पूरा यूनियन ही सिर्फ और सिर्फ 54 बाइट्स लेगा, सिर्फ 54 बाइट्स लेगा। तो यहाँ पे यूनियन जो आपकी स्टोरेज को बचाता है। और अब यूज क्यों करना है यूनियन को और किस चीज में यूज करना है? अब देखो कुछ अगर वो बचा रहा है तो कुछ खो भी रहा है, साफ सीधी बात है। अगर वो कुछ बचा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ वो अलग काम करता है, कुछ तो अलग वो काम करता है। अब स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर में आपने तीन चीजें बनाई थी, यही चीजें मैं यूनियन में बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर में आपने तीनों की वैल्यू दे दी और तीनों की वैल्यू जब चाहो आप जब एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यूनियन के अंदर थोड़ा सा अलग हो जाएगा सिस्टम। यूनियन में क्या हो जाएगा, आप एक बार में एक ही चीज की वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि अगर आपको नेम देना है तो आप एक बार नेम दोगे, ठीक है। और अगर आपने रोल नंबर दे दिया तो नेम हट जाएगा, तो नेम हट जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। और अगर आपने फिर सब्जेक्ट दे दिया, फेवरेट सब्जेक्ट दे दिया, तो फिर रोल नंबर हट जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट रह जाएगा। मतलब कि जो भी लास्ट वैल्यू आप दोगे सिर्फ वही वैल्यू रह जाएगी, बाकी हट जाएगी, चेंज हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई? ये समझ आ गई तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं अभी यहाँ पर कि आपको ये यूज कैसे करना है। सेम टू सेम सिंटैक्स है इसका, जैसे हम स्ट्रक्चर को यूज करते थे ऐसे ही हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे यूनियन और यूनियन लिख के यूनियन का जो भी नाम आपने बनाया था वो नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद यूनियन का नाम लिख दो। जैसे कि मैं मान लो U1 लगाता हूँ अभी, और U1 के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन के बाद आप U1 डॉट, और मैं एक काम करता हूँ अभी ना, मैं ID के अंदर यहाँ पे U1 डॉट ID इसके अंदर 89 डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं printf लगाता हूँ, printf, और यहाँ पे मैं आपको तीनों चीज प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। पुरानी फाइल में जाते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो प्रिंट है ना ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ज्यादा कुछ हमें लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमको बस ये STU लगा देंगे हम यहाँ पे। ये मैंने मिटा दिया, अब STU रह गया, तो मैं इस यूनियन का नाम ही मैं STU रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं STU रख देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर की जगह यहाँ पे ID है क्योंकि पिछले वाले में मैंने रोल नंबर ले रखा था और इसमें ID नाम का इंटीजर है। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये देखो यहाँ पे जो है अपना जो रोल नंबर है वो प्रिंट हो गया है 89, और नेम जो है, नेम क्या प्रिंट हुआ? नेम खाली प्रिंट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो नेम जो है यहाँ पे Y प्रिंट हुआ है और रोल नंबर 89 और फेवरेट सब्जेक्ट भी यहाँ पर Y प्रिंट हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये Y क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूनियन है ना वो एक ही स्टोरेज लोकेशन को यूज करता है। मतलब कि वो जो इसके अंदर ID है, जो इसके अंदर नेम है, जो इसके अंदर फेवरेट सब्जेक्ट है, उन सभी की जो स्टोरेज लोकेशन है वो एक ही है, ठीक है। तो एक ही है तो उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 89 डाल दिया। तो जब ये नेम को रीड करने की कोशिश कर रहा है ना तो इसने 89 को उठा लिया और 89 को एज अ कैरेक्टर, मतलब कि उसकी ASCII वैल्यू क्या होगी, जो भी उसकी ASCII वैल्यू होगी वो इसने नेम के अंदर और फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर हमको दिखा दी है प्रिंट करके। तो इस तरीके से यूनियन का यूज होता है। तो मेनली हमारा रोल नंबर क्या है, ये हमारा रोल नंबर है, ठीक है। ID यहाँ पे प्रिंट होगी, यहाँ पे ID लिखना था मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे रोल नंबर आपका आ गया। अगर मैं
है, आईडी तो मैं दे ही रहा हूँ। STU के साथ मैं अगर एक काम करते हैं, strcpy फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेस्टिनेशन हमारा क्या है, डेस्टिनेशन हमारा stu.name। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल। ठीक है, यहाँ पे मैंने राहुल लिख दिया है और अब देखना क्या होगा, मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो नेम के अंदर जो है राहुल आ जाएगा और फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर भी राहुल आ गया, क्योंकि ये जो दोनों है मतलब कि जो हमारा पूरा यूनियन है ये एक ही स्टोरेज लोकेशन को शेयर कर रहा है। तो तीनों में या तो सेम वैल्यू होगी या फिर अलग अलग वैल्यूज होंगी, पर एक टाइम पे एक ही वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताना था यूनियन कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पर नेम की जगह फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर मैं मैथ्स डाल देता हूँ यहाँ पर और सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो अभी नेम में भी मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये रैम है, ठीक है, ये रैम है और ये एक ब्लॉक है जो कि एक यूनियन ने लिया है। ठीक है, अब ये काफी सारे ब्लॉक्स थे यहाँ पर यूनियन ने अपने हिसाब से ले लिया, 54 बाइट का एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, ये ब्लॉक यूनियन ने ले लिया, इस ब्लॉक को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हमारी यूनियन के अंदर क्या थी, एक इंटीजर फील्ड थी, कितनी 4 बाइट की और दो हमारी 50 बाइट की कैरेक्टर फील्ड थी, 50 बाइट की दो हमारी कैरेक्टर फील्ड थी। तो इसने डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये इसने 54 बाइट का लिया है। वो 54 बाइट का भी इसलिए लिया है जब हमने एक 54 बाइट की एरे ली थी, पर यहाँ पर हमारा 50 बाइट की दो है ना, तो ये मैक्सिमम स्पेस इसके अंदर 50 बाइट लेगा। क्या लेगा, 50 बाइट। तो यहाँ पे इसने 50 बाइट का ब्लॉक ले लिया है। अब इंटीजर जो हमने बनाया वो भी इसी को वो कर रहा है पॉइंट, जो हमने यहाँ पर नेम बनाया था, नेम वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, और जो हमने फेवरेट सब्जेक्ट बनाया था वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो जो भी इसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं ना, जैसे हमने अगर जो भी लास्ट में हमने वैल्यू चेंज करी होगी वो इसके अंदर आएगी। पहले इंटीजर चेंज करा तो यहाँ पे 89 लगा दिया, 89 लगा दिया, तो जब नेम की वैल्यू रीड करी तो यहाँ पे 89 की आस्की वैल्यू उठा ली जो कि है y। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट ने भी वही करा, और यहाँ पे जब हमने नेम डाला राहुल, तो यहाँ पे इंटीजर क्या उठाएगा, इसका कुछ नहीं उठाएगा ना, तो यहाँ पे इसने एक रैंडम वैल्यू उठा ली है। तो इस तरीके से काम कर रहा है हमारा यूनियन, मतलब कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होगी, या तो आप इंटीजर कर लो या फिर आप नेम कर लो या फिर आप फेवरेट सब्जेक्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर यूनियन से। स्ट्रक्चर जो है वो तीनों चीज अपनी अपनी अलग अलग जगह पे सेव करता है। ठीक है, क्योंकि इंट की अपनी अलग स्टोरेज होगी उसके ब्लॉक में, और नेम की अपनी अलग स्टोरेज होगी, और सब्जेक्ट की अपनी अलग स्टोरेज होगी। यहाँ पर यूनियन की एक ही स्टोरेज है, उसी के अंदर ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज सेव करता है, और जो चीज सेव करिए आप सिर्फ और सिर्फ उसी को उठा सकते हो। तो बस यही फर्क था यूनियन में और इसके अंदर, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है यूनियन में और स्ट्रक्चर में। और जो सिंटैक्स है वो भी लगभग पूरा ही सेम है, पूरा ही सेम है। और अगली वीडियो जो होने वाली है अपनी, वो होने वाली है टाइप डेफ कीवर्ड पर, और ये टाइप डेफ कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, और किस तरीके से फायदा देने वाला है आने वाली ट्यूटोरियल्स के अंदर और आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी चीज सीखना चाहता हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।